क्या आज तक ऐसा कभी हुआ लाइफ के अंदर कि आपको खुद लोग फोन करें और बोले कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, आपकी कंपनी ज्वाइन करना है और मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है? क्या आज तक आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं जब तक मैं सक्सेस नहीं हो पाया। आपके साथ अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों ऐसा कभी होता नहीं। बट फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वेस्टीज के अंदर ज्वाइन होने के बाद, नेटवर्क प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन होने के बाद, एमएलएम के अंदर ज्वाइन होने के बाद लोग लाखों का पैसा कमाते हैं और हमारे पास भी लोग खुद फोन करके ज्वाइन हो जाएंगे और हम एप्लीकेशन फिलअप करके आराम से घर में बैठ के पैसा कमा लेंगे? ऐसा कभी ना हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। दोस्तों कभी भी ऐसा मत सोचो कि आपको खुद लोग फोन करेंगे और आपके पास आ जाएंगे और आप बन जाओगे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा लाखों का पैसा। कभी ऐसा नहीं होगा। आज मैं आया हूं आपके सामने एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके, हाउ टू कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। आज आप या आपकी टीम के कई लोग कंफर्ट जोन में हैं, वो घर में सो रहे हैं और ये सोच के कि मेरा अपलाइन मुझे इनकम दिलाएगा, मेरा अपलाइन मुझे अचीवमेंट दिलाएगा और हम घर में बैठेंगे कंफर्ट जोन में रह के बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। ऐसा कभी लाइफ में ना हुआ था और ना होगा। दोस्तों अमिताभ बच्चन 78 इयर्स के बाद भी आज भी अनकंफर्ट जोन में रह के एड्स की शूटिंग्स करते हैं, फिल्म्स की शूटिंग्स करते हैं। शाहरुख खान इतने 1000 करोड़ के मालिक होने के बाद भी, बॉलीवुड के बादशाह होने के बाद भी आज भी रोज के 4 से 5 घंटे नींद करते हैं। मुकेश अंबानी लाखों करोड़ों का मालिक, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे रिचेस्ट पर्सन, रिलायंस जैसी, जियो जैसी कंपनियों का मालिक आज भी अपने ऑफिस को जाके 8 से 10 घंटे काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हम कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, जो हमारे पास है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम अनकंफर्ट जोन में रहेंगे, जो हमारे पास अभी है और जो हमारे पास नहीं है, वो सारी चीजों को हम हासिल कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहता, बट हर बंदा फिट रहना चाहता है। क्यों? कंफर्ट में रह के आप फिट नहीं रह सकते हो, अनकंफर्ट होना पड़ेगा। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो मोटापे से बहुत परेशान हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है। वो लोग कई इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं, कई सप्लीमेंट्स खाते हैं वेट लॉस होने के लिए, बट मेडिसिन और सप्लीमेंट्स खाने के बाद भी उनका वेट रेड्यूस नहीं होता। इसलिए क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट तो यूज करना चाहते हैं बट डाइटिंग करना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आज हमारे देश के अंदर लेजीनेस, आलसीपन के बहुत लोग शिकार हैं। मोबाइल में पबजी खेलते हुए, मोबाइल में लूडो खेलते हुए, यूट्यूब के अंदर टाइम पास वीडियोस देखते हुए। हाँ, ये वीडियो टाइम पास का नहीं है, ये वीडियो नॉलेज का है, आपकी जिंदगी को बदल देने वाला है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताने वाला हूं, सुन लो। दोस्तों अगर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना है, अगर आपको भी सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लोग आके आपके साथ सेल्फीज ले लें, अगर आप चाहते हो कि आपके भी ऑटोग्राफ लोग लें, अगर आप चाहते हो कि आपको हजारों लोग आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए तरसे, तो आपको एक जगह नहीं रहना है, एक जगह कभी भी नहीं रहना है, सिर्फ रेस्ट करने के लिए उस जगह को जाना है। अगर कोई भी नेटवर्क का लीडर अगर उस प्लेस में रह गया तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आपको छोड़ना पड़ेगा आपका घर एक ऐसी नेगेटिव जगह है एक नेटवर्कर के लिए, जो बैठोगे तो सुलाएगा, खड़े रहोगे तो भगाएगा। आपको घर में बैठना नहीं है, अगर बैठोगे तो मन करेगा सोने का, अगर खड़े रह जाओगे बाहर जाने के लिए तो धक्के मार के बाहर भगाएगा, जा बाहर चले जा कुछ काम करने के लिए। तो दोस्तों मेरी एक बात आप जहन में डाल लो या खून में डाल लो, लाइफ में अगर सक्सेस होना है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर तो कभी भी घर में मत रहो। घर को 3 साल तक रेस्टिंग एरिया बना लो, सिर्फ रेस्ट करने के लिए आओ। रात में सुबह जैसे ही होती है निकल जाओ काम करने के लिए। 1-to-1 करना बहुत मुश्किल है, होम मीटिंग करना बहुत, फॉलो अप करना बहुत मुश्किल है, लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, ट्रेनिंग्स में आना बहुत मुश्किल है। ये जो चीजें आपको मुश्किल लग रही है ये आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जाती है। जो चीज आपको मुश्किल लग रही है कंपनी के अंदर ज्वाइन होने के बाद, उसको
आप अनकंफर्ट जोन में आके करो। आपको 1-to-1 करना पसंद नहीं है तो 1-to-1 ज्यादा से ज्यादा करो। अगर आपको होम मीटिंग्स करना पसंद नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स करें। आपको लोगों को कन्विंस करना नहीं आता तो कन्विंस करने के स्किल्स को सीखो। आप अपने अपलाइंस के ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पसंद नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स को अटेंड करो। फॉलो अप करना मुश्किल है तो फॉलो अप करना सीख जाओ। दोस्तों, जो चीज आपको करने का दिल नहीं करता उसको अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे, पहले दिन आपको बहुत तकलीफ होगी, दूसरे दिन और तकलीफ होगी, तीसरे दिन और ज्यादा तकलीफ होगी, चौथे दिन थोड़ा तकलीफ कम होते जाएगी। अगर आप 21 दिन तक कंटिन्यूअसली ये काम करोगे तो आपको ये चीज आदत बन जाएगी। कंटिन्यूअसली आप अगर 3 महीने करोगे तो वो चीज आपकी डेली रूटीन में ऐड हो जाएगी, आपकी आदत यानी हैबिट बन जाएगी। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें सिखाऊंगा कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट में आने के लिए क्या करना चाहिए। पहली चीज, कंफर्ट जोन में आप हैं, लेजीनेस आपके अंदर है, तो आपको अनकंफर्ट जोन में आने के लिए, लेजीनेस को दूर करने के लिए, घर से बाहर आने के लिए दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तो आपको 5 ऐसी चीजें करनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुझे यहां तक पहुंचाई, पहली चीज, सेट एन इमोशनल गोल। राइट, एक इमोशनल गोल। मैं गोल की बात नहीं कर रहा, मैं इमोशनल गोल की बात कर रहा हूं। मैं गोल की बात नहीं, इमोशनल गोल की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं मेरी जिंदगी की लाइव कहानी। एक दिन क्या हुआ, मेरे फादर के बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, मैं जब कॉलेज के अंदर था, उनका बिजनेस कुछ था, उसमें लॉस हो गया, तो हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा, हमें अपस्टेट होना पड़ा। तो जब हम निकल रहे थे घर से, 60 किलोमीटर दूर में एक सिटी आता है और वहां पे हम आने के बाद वहां से हमें आंध्र प्रदेश जाने के लिए बस लेना पड़ता है। दोस्तों, उस टाइम पे मेरी मदर मेरे पास आके एक चीज कहती है उस बस स्टैंड में, क्या, मेरा हाथ पकड़ के मेरी मदर ने बोला कि बेटा ये तेरा हाथ नहीं, ये तेरा पैर समझ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे। तो दोस्तों, वो एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ के अंदर। मेरी मदर, जिसके घर में 3 से 6 लोग एवरीडे आके खाया करते थे, ऐसी औरत की जिंदगी के अंदर कैसा दिन आ गया। ब्रेकफास्ट करने के हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरे पॉकेट में सिर्फ 149 रुपीज थे, मेरे नानी के पास 500 रुपए थे। मैं सोचा अगर 150 रुपए का हम चारों कुछ खा लेंगे तो हमें फर्दर जर्नी करने के टिकट्स के पैसे नहीं होंगे, तो क्या करें। तो मेरी नानी ने बोला तेरे पास जो पैसे है उसका हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, मेरे पास जो पैसे है उसके हम टिकट्स लेके आगे बढ़ेंगे। तो मैं गया उस बस स्टैंड में एक होटल में, वहां पे बैठ के हमने मसाला डोसा खाया। खाने के बाद जब बिल पे करा, 150 या 160 रुपए की बिल हुई थी। बिल पे करने के बाद जिस प्लेस में बैठ के, जिस सीट में बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसी सीट में बैठ के मैंने अपनी लाइफ का एक इमोशनल गोल सेट किया। मैंने अपने आप से बोला कि आज मैं भिखारी बनके इस होटल में आके मसाला डोसा खाया। आज से ठीक 3 साल बाद मैं अपनी फैमिली के साथ इसी होटल में आऊंगा, करोड़पति बनके, अमीर इंसान बनके, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, मेहनत करूंगा। 3 साल का मैंने अपने आप से टाइम लिया और एक इमोशनल गोल सेट किया। जब भी मैं उस बस स्टैंड में जाता था, उस होटल को देखता था, उस सीट को देखता था और मेरे आंखों में आंसू आते थे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मेरा गोल याद आ जाता था। 6 महीने हो गए, मैं जब उस होटल पे जाता था चाय पीने के लिए, फील्ड वर्क करते करते रात के टाइम पे गांव जाने के लिए मेरे पास बस नहीं हुआ करती थी, तो मैं बस स्टैंड पे सोया करता था और उसी बस स्टैंड में मैं सोता था जिस बस स्टैंड में जो होटल है, उस होटल में बैठ के मैं अपना एक इमोशनल गोल सेट किया था। दोस्तों, जैसे ही मैं उस होटल में जाता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मेरे शरीर में गूज बम्स आ जाते थे, मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा गोल मैंने सेट किया। एग्जैक्ट 3 साल बाद मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव किया थ्रू वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो 3 साल बाद मैं अपनी फैमिली को लेके उस होटल में गया और हमने मसाला डोसा खाया और उस वक्त मैंने अगेन एक इमोशनल गोल सेट किया, क्या, कि आज मेरी लाइफ बदली है। मुझे जो भरोसा करके आए हैं, उनकी जिंदगी में कई तकलीफें हैं, को मैं करोड़पति बनाने का एक शपथ आज लेता हूं, एक इमोशनल गोल मैं आज लेता हूं। मैं नहीं बनाता करोड़पति, बनाने वाला ऊपर है, बट मैं एक रास्ता बन सकता हूं। मैंने ऐसा सोच के मेरे गोल्स को अपडेट किया।
गोल ऐसा सेट करो जो जैसे ही आप उस गोल के बारे में सोचते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपको गूज़बम्प्स आ जाए और आपके आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, सेट एन इमोशनल गोल। पॉइंट नंबर 2, मेक ए डेली रूटीन। रोज का एक रूटीन बनाओ। जैसे सुबह 5 बजे आप उठोगे, 5:30 तक आप फ्रेशअप हो जाओगे, उसके बाद आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जो भी करना है करोगे, उसके बाद पेपर बुक जो भी पढ़ना है पढ़ोगे, उसके बाद अपना रोज का मतलब किस किस को मिलना है उस दिन एक लिस्ट बनाओगे। फिर 7:30 और 8 o'clock यू मस्ट बी ऑन द फील्ड। 8 बजे से 10 बजे तक क्या करना है, 10 बजे से 12 बजे तक आपको क्या करना है, 12 बजे से 2 बजे तक आपको क्या करना है, और शाम तक आपको करना क्या है, ये सारी चीजों का एक डेली रूटीन बनाओ। ब्रेकफास्ट कब करना है, चाय कॉफी कब पीना है, आफ्टरनून लंच कब करना है, रात का डिनर कब करना है, ये सारी चीजें एक डेली रूटीन बना के काम करो, ताकि जैसे आप रूटीन बनाओगे उस रूटीन को आप अटैच करोगे एक वॉल पे या आपके बेडरूम पे या अपने मोबाइल के अंदर कहीं पे भी। जैसे ही आप उस रूटीन को देखते जाओगे आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते जाओगे। अरे टाइम हो गया, मुझे ये काम करने का टाइम आ गया, अरे टाइम हो गया, मुझे वो काम करना है, अरे टाइम हो गया, मुझे ये काम करना है। अपना डेली रूटीन बनाओ। पॉइंट नंबर 2, तीसरा काम आपको क्या करना है, गोल को चिपकाओ। मतलब गोल जो भी आप करते हो, इमोशनल गोल जो आपने अपनी लाइफ के अंदर सेट किया, उस गोल को एक पेपर में डिजाइन करो, एक पेपर में उसको लगाओ, एक पेपर में उसके लिखो, लिख के आपके बेडरूम के डोर के बैक साइड उसको अटैच करो और उसका एक फोटो ले लो अपने मोबाइल में, उसको स्क्रीन मतलब वो जो डीपी लगाते हैं ना, डीपी लगा दो, व्हाट्सएप का डीपी रख दो, इंस्टाग्राम का डीपी रख दो, जहां कहीं भी आपको रखना है रख दो। मैंने अपना जो इमोशनल गोल है 10 साल का 2021 में मैंने जो गोल सेट किया 2030 तक मुझे क्या क्या करना है, उन सारी चीजों को मैंने लिखा, प्रिंट आउट निकाला, उसके बाद उसको अटैच किया मेरे बेडरूम के अंदर। और मेरा जो डीपी है मेरे मोबाइल जैसे मैं ऑन करता हूं तो वो चीज आ जाती है। क्यों ऐसे करना है सर, ऐसे करने से क्या फायदा है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। समझो एक हाईवे में आप जा रहे हो बाइक लेके और आपकी स्पीड है 100 स्पीड में आप बाइक चला रहे हो, बहुत स्पीड आप चला रहे हो, बाइक में 90-100 स्पीड बहुत बड़ा होता है, बहुत स्पीड आप जा रहे हो और आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप चला रहे हो बहुत स्पीड। राइट साइड एक एक्सीडेंट होकर रखा है, राइट साइड एक एक्सीडेंट हुआ है, रिसेंटली 5 मिनट हुआ है एक्सीडेंट होके, एक ट्रक ने एक कार को मार दिया और आपने बाइक साइड पे लगाई और वह जहां पे वो एक्सीडेंट हुआ है आप वहां गए और देख रहे हो किसी का भेजा बाहर निकला है, खून ऐसे ही अभी तक खून क्या कहते हैं, खून अभी ऐसे ही रोड पे पड़ा है, खून अभी घट भी नहीं हुआ है। तो आप ऐसी दृश्य, ऐसा चीज देखने के बाद वापस अपनी बाइक में बैठ के क्या आप अगेन 90-100 स्पीड चला सकते हो? नो, नहीं, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है 60-70 पे। जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा गुजरता है अगेन आपकी स्पीड 70, 80, 90, 100। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने देखी आधे घंटे तक आपके दिमाग में थी, 1 घंटे के बाद वो चले गई और आप फिर से, खौफ आपके दिल से चला गया, आप फिर से स्पीड चलाना स्टार्ट कर दी। दोस्तों, क्या अगर ऐसा हो कि जो चीज आपने वहां पे देखी, एक्सीडेंट जो हुआ था, उसको देखने के बाद आप उसका एक फोटो निकाल के, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके स्टीयरिंग पे अगर चिपका दिए तो क्या आप 60 से 100 जा पाओगे? जैसे ही आपका मीटर 80 में आएगा तो आप उस फोटो को देखोगे, फिर से खौफ आपके दिल में आएगा, अगेन आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करोगे। दोस्तों, सेम उसी तरह आप अपने सपने सिर्फ दिमाग में रखोगे, दिल में रखोगे, तो आपकी स्पीड आज ज्यादा हो सकती है बट बाद में कम हो सकती है। तो अगर वही सपने, वही इमोशनल गोल्स आप अगर उसको लिख के, प्रिंट आउट निकाल के, जहां कहीं भी आप ज्यादा अपना समय यूज करते हो, ज्यादा समय अपना बिताते हो, उस प्लेस में अगर आप उसको अटैच कर दोगे तो क्या आपको वो सुबह उठने के बाद, देखने के बाद काम नहीं करवाएगा? वो आपको रोज थप्पड़ मारेगा कि जा, वक्त करीब आ रहा है, मुझे अचीव करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे अचीव करना है। ये चीज आपके दिमाग में बार बार आती जाएगी
और आप काम करने वाले बन जाओगे। चौथा पॉइंट, कीप ए हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर अपलाइन। आपके जो स्पॉन्सर है, आपके जो सीनियर है, एक्टिव अपलाइन। अपलाइन का मतलब कौन? एक्टिव एंड जेन्युइन अपलाइन, जो आपको ग्रो करवा सकते हैं, जो आपको मेंटरिंग कर सकते हैं, जो आपको कोचिंग दे सकते हैं, जो आपको हर समय अपना टाइम लगा के आपको ग्रोइंग स्टेज में ले जा सकते हैं। ऐसे अपलाइन के साथ आप रिलेशनशिप, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो आप खुद 10 कदम आगे बढ़ो उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। आप उनसे पूछो कि सर मुझे क्या करना है, सर मुझे क्या करना है, सर मुझे क्या करना है, सर मैंने कल ऐसे किया आज क्या करूं, सर मैंने आज ऐसे किया कल क्या करूं, सर मैंने कोई गलती तो नहीं करी, सर मैंने ऐसा किया क्या मैंने ठीक किया। ईच एंड एवरी टाइम एक कोच को रखना बहुत जरूरी है। और इस इंडस्ट्री की ब्यूटी यही है कि आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, लोग अपनी सीक्रेट अपनी सक्सेस का राज कभी नहीं बताते। इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि अपलाइन हर हमेशा अपनी कामयाबी का राज आपको बता के आपको कामयाबी के ओर लेके जाता है। सो कीप ए हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर अपलाइन। एंड लास्ट, पांचवी चीज आपको क्या करना है, मेक योर वर्क ए हैबिट नॉट अ हॉबी। मतलब क्या? आप जो काम कर रहे हो, 1 to 1 करना, मीटिंग्स करना, लोगों से मिलना, मीटिंग्स में जाना, ट्रेनिंग्स में जाना, इसको आप हॉबी की तरह नहीं हैबिट की तरह करो। सर हॉबी मतलब क्या? हॉबी मतलब कभी कभी करने वाली चीज को हॉबी कहते हैं। डांसिंग इज मे बी योर हॉबी, सिंगिंग इज मे बी योर हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज मे बी योर हॉबी, प्लेइंग वॉलीबॉल मे बी योर हॉबी। वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना आपकी हॉबी है। अगर ये सारी चीजें आपकी हॉबी है तो क्या आपकी हॉबी को आप रोज करते हो? नो। हॉबी को कभी कभी करते हैं, यानी कभी कभी करने वाली चीज को हॉबी कहा जाता है। हैबिट का मतलब क्या? आदत। सुबह उठते हो, एवरीडे ब्रश करते हो, दिस इज अ हैबिट। रोज पानी नहाते हो, दिस इज अ हैबिट राइट। रोज खाना खाते हो, इट इज ए हैबिट। चाय पीना इज ए हैबिट। वेजिटेरियन ही खाना इज ए हैबिट। नॉन वेज ही खाना इज ए हैबिट राइट। जो चीज कभी कभी करी जाती उसको हॉबी कहते हैं, जो चीज हर रोज करी जाती उसको हैबिट कहते हैं। वेस्टीज को कभी कभी करने वाली हॉबी मत बनाओ, हर रोज करने वाली हैबिट बनाओ। इसको हैबिट बना लो। रोज 3 से 5 लोगों को अगर नहीं मिलोगे तो रात की नींद हराम कर दो। हैबिट बना लो। पहले दिन ये नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। पहले दिन आप 1 को मिलोगे, दूसरे दिन आप 1 को मिलोगे, तीसरे दिन आप 3 को मिलोगे, चौथे दिन आप 5 को मिलोगे, छठे दिन फिर आप 3 को मिलोगे, 7वां दिन फिर आप 1 को मिलोगे, 8वां दिन फिर आप 2 को मिलोगे। ऐसे करते 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 कुछ दिन, कुछ महीने गुजरने के बाद आपकी जिंदगी में ऐसे भी दिन आएंगे कि लोगों को मिले बिना आपकी रात की नींद हराम हो जाएगी, आपका दिन का खाना हराम हो जाएगा। लोगों को मैंने नहीं मिला तो मैं कैसे खाऊं, लोगों को मैंने नहीं मिला तो मैं कैसे खाऊं, ऐसे दिन भी आपके आएंगे। तो दोस्तों, एक चीज, लोग ज्वाइन करें या ना करें दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लोगों को आप मिलोगे या नहीं मिलोगे दैट मैटर्स। दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो लोगों को मिलना पड़ेगा और लोगों को मिलने की हैबिट डालनी पड़ेगी राइट। दीज आर द 5 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट में आने को। और एक चीज याद रख लो, जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं बनोगे तब तक आपकी जिंदगी कंफर्ट में नहीं आएगी। अगर लाइफ कंफर्टेबली जीना है तो जिंदगी में अनकंफर्ट होके 3 से 5 साल काम कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने सारे टीम में शेयर करो। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल। गॉड ब्लेस। रॉक ऑन।